जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी की पुस्तक परमार्थ का सरगम नामक पुस्तक से श्री राम जनी जी का शीर्षक लिया है। संत कृष्णदास के पैर क्षण भर के लिए रुक गए। तबले की गमगमाहट, पायल की रुंझुन और सारंगी के मधुर स्वर के साथ गणिका रामजनी की मधुर स्वर लहरी थिरक रही थी। कितना मधुर स्वर है इस वैश्या पुत्री का, वाणी जैसे अमृत में डुबोई गई है। यदि यह हमारे गोवर्धन धर के सामने गाती तो इसका जीवन, इसका जन्म सफल हो जाता। संत ने तुरंत सोच लिया। वे भगवान के लिए वस्त्राभूषण लेने गोवर्धन से दिल्ली आए थे। गली में गणिका की मधुर तान पर मुग्ध होकर उन्होंने यह निर्णय लिया। मेरे ठाकुर के पास चल सकोगी? सीढ़ी से उतरते ही कृष्णदास ने लवण्यमयी गणिका से कहा। वे अनंत संपत्ति संपन्न और उदार हैं, तुम्हारी दीनता सदा के लिए मिट जाएगी। हाँ हाँ, अवश्य चलूंगी, धन की लोभिन गणिका ने उत्तर दिया। आपकी आज्ञा के लिए दासी ने तन मन और प्राण सभी प्रस्तुत हैं। रामजनी ने सोचा था किसी धनवान जमींदार के यहाँ चलना है। वस्त्राभूषण से पूर्णतः सुसज्जित थी। सौंदर्य उसका निखर गया था। उसके अंग अंग में आकर्षण था। पुरुष को उन्मत्त बना देने की क्षमता थी। भजन रटाते बाबा जी उसे गोवर्धन के मंदिर ले आए। वह चकित थी पर चुप थी। रुपया तो उसे पहले ही मिल चुका था। भजन गाओ देवी, श्री कृष्णदास ने अत्यंत प्रेम से कहते हुए भगवान के पट खोल दिए। गणिका रामजनी ने श्री भगवान को देखा, केवल एक बार देखा। न जाने कौन सी सम्मोहक शक्ति थी उस प्रतिमा में। गणिका छक गई, बिक गई। उसका मन अपने वश में नहीं रह गया। टकटकी लगाए वह गोवर्धन धर जी की ओर देखती रही। बहुत देर तक देखती रही। प्रार्थना सुनाओ बेटी, संत ने गणिका को सचेत किया। तब उसने समझा, मैं गाने के लिए यहाँ आई हूँ। कृष्णदास जी ने उसे एक पद बनाकर मुखस्थ करा दिया था। उसे ही वह गाने का उपक्रम करने लगी। तबले की थाप पड़ी, वह गमक उठा। सारंगी काँप उठी, मंजीर झंझना उठे। मधुर वाद्यों में एक समा बंध गई। रामजनी ने गाना आरंभ किया। मो मन गिरधर छवि पे अटकियो। स्वर में अनुपम मधुरता थी। श्रोता झूम उठे। श्री कृष्णदास की आंखें भर आईं। रामजनी का मन तो सचमुच गिरधर छवि में अटक गया। उसने इस पंक्ति को कई बार दोहराया। प्रत्येक बार उसमें नूतन रस छलकता दिखता था। गणिका का तो प्राण स्वरों में तड़पता हुआ बोल रहा था। गीत आगे बढ़ा। ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारु गढ़ ठटकियो। रामजनी श्याम सुंदर के रंग में रंग कर श्याम सुंदर बन गई थी। अपनी देह का ध्यान उसे नहीं था। त्रिभंगी चाल चलकर, चिबुक पकड़कर ठिठकने का अत्यंत सुंदर चित्रण नृत्य में उसने किया। दर्शक मंत्र मुग्ध थे। सजल श्याम घन बरन लीन हो, फिर चित अनत न भटकियो। जल से लदे बादल का आकार बनाती हुई वह घनश्याम की भुवन मोहिनी मूर्ति की ओर देखने लगी। आंखें उसकी भर आईं। बड़े साहस से उसने पद के अंतिम अंश की पूर्ति की। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटकियो। रामजनी का पार्थिव शरीर धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी सांस बंद हो गई थी। भक्तगण उसके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। साधु संत और आचार विचार रखने वाले सब लोगों ने भगवान के श्री नाम का कीर्तन करते हुए उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। रामजनी धन्य थी। उसके सौभाग्य पर देवगणों को भी ईर्ष्या होती है। जय जय श्री राधा।